ये खबर जो है आपको सोचने को बाध्य करती है कि सरकार और कंपनियां कैसे आपसे सूचना छुपाती है। ये एक्सक्लूसिव खबर है और ये खबर भी दैनिक जागरण में है। फ्रंट पेज की फ्रंट खबर है, 10 माह के निचले स्तर पर कच्चा तेल। कच्चे तेल की दाम सबसे नीचे लेवल पर है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए सरकार और कंपनियों ने ये सूचना आपसे छुपा ली है। तेल कंपनियों और सरकार ने इस पे चुप्पी साधी है कि कहीं जनता मांग न कर बैठे और चुनाव है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको तेल के दाम, ईंधन के दाम, पेट्रोल डीजल आदि के दाम कम करने पड़े। तो ये इस वर्ष जून के बाद, इस वर्ष जो है जून के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड यानी कच्चे तेल के मूल्य में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इस समय वैश्विक स्तर पर बने भू राजनीतिक हालात के चलते आने वाले समय में क्रूड का मूल्य $70 प्रति बैरल तक आने का अनुमान है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में अभी तक औसतन $89.57 प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीद की है। यह दर इस वर्ष फरवरी में भी की गई $94.07 प्रति बैरल के बाद सबसे कम है। इसके बावजूद आम जनता को पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्य में राहत नहीं दी गई है। सरकारी तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय यानी भारत सरकार दोनों ने इस सूचना को छुपा लिया है, चुप्पी साध ली है ताकि आम जनता मांग न करे। सरकार जनता के लिए होती है या कंपनियों के लिए होती है? और कंपनियां तो छुपाएगी, पर पेट्रोलियम हालांकि सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू हैं और मंत्रालय का काम ये बताना, लेकिन ये सूचना आपसे छुपा ली गई। वर्तमान परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में 6 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है यदि लागू किया जाता तो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि जून 2022 में $116 के उच्चतम खरीद मूल्य के बाद भारतीय कंपनियों का औसत खरीद मूल्य हर महीने कम हो रहा है। पेट्रोल व डीजल के मूल्य में अंतिम वृद्धि अप्रैल 2022 में हुई थी। वास्तविक रूप में 22 मार्च से 6 अप्रैल 22 के बीच पेट्रोल के मूल्य में $9.20 प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। अप्रैल में तेल कंपनियों ने $102 प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीद की थी। उसके बाद जून तक कच्चे तेल के मूल्य में तेज वृद्धि हुई, लेकिन अब वो सबसे निचले स्तर पर है। ये बात जब अखबार ने पूछा तो घाटे की भरपाई कर रहे हैं तेल कंपनियां। ये पिछले 8 साल से हम यही सुन रहे हैं और मैं भी इस पे सपोर्ट करता था, लेकिन ये कितना घाटा है कि लगातार कुछ तो राहत जनता को आप दे सकते हो। और आपकी मंशा अगर साफ है तो जनता को कहते कि देखिए घटा है, हमारे घाटे इतने हैं, उसको कम करने के लिए हम आपसे सहयोग कर रहे हैं, हम नहीं घटा रहे हैं, लेकिन आप जनता से सूचना ही छुपा लेते। 6 अप्रैल के बाद क्रूड महंगा होने के बावजूद घरेलू मूल्य में वृद्धि नहीं करने से सरकारी तेल कंपनियों जो जितना है को पहली तिमाही में करीब 18,000 करोड़ का संयुक्त तौर पर घाटा हुआ, जिसमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। दूसरी तिमाही में भी इनको जो है 2,2700 करोड़ का घाटा हुआ। यानी इस घाटे को पूरा करने के लिए अभी जो निचले लेवल पे है तेल, उससे वो घाटा पूरा कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। कहां से करेंगे? मैं इस पे सपोर्ट करूंगा, लेकिन जनता को सूचना तो दे दीजिए महोदय। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये काम है। इस सूचना जनता से छुपा ली गई सरकार ने और तेल कंपनियां तो छुपाएगी। लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हम लोगों ने आपके कहने पे गैस सब्सिडी छोड़ी, हमने खुद ही कहा कि तेल कंपनियों के घाटा के लिए मैंने कितने लेख लिखे हैं। तो हम सपोर्ट आपको करते हैं, सपोर्ट करेंगे, पर जनता से सूचना क्यों छुपाते हो? तो ये सूचना नहीं छुपाई जानी चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से ही चलता है।